हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो फ्रेंड्स, हम इस समय हिंदी की क्लास रेगुलर ले रहे हैं और जिसमें पिछले वीडियो में हमने तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ा था। उत्पत्ति या भाषा के आधार पर हमने शब्दों के भेद जाने थे। इससे पहले हमने व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर जान लिया था कि 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। और इस समय हम देख रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें हमने तत्सम और तद्भव पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे देशज, विदेशज और संकर शब्दों को। तो सभी चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे। इससे पहले आप ये जानिए हम क्या KVS PRT की हम तैयारी कर रहे हैं आपकी। ओके, KVS PRT की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से हमने टारगेट रखा है 30 में 30 का। ओके, ये आपका पूरा होगा यहाँ से। और आगे की हम क्लास शुरू करने से पहले कहना चाहेंगे कि आपकी आज एक न्यूज़ हो रही है, पता चल रही है कि 16 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो अगर देखिए एग्ज़ाम कहीं से स्टार्ट हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि देखिए सारे लोगों का एग्ज़ाम होगा और सभी के लिए सिलेबस चेंज हुआ है, सबकी भी तैयारी बस थोड़ा सा ऊपर नीचे किसी की होगी तो थोड़ा और बेहतर बना दीजिए। आगे आने वाले समय को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन लेने से कोई पढ़ाई नहीं होती है, ना कोई हल निकलेगा आपका टेंशन लेने से। ओके, और ज़्यादा चीज़ें डिफेक्ट कर जाएंगी तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो चलिए सीधे हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीधे। तो हमने कल पढ़ लिया था आपका, इससे पहले कि हमने पढ़ा था आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को हम पढ़ रहे थे। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या भाषा के आधार पर भी कह सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ रहे थे, तो हमने तत्सम पढ़ लिया था, तत्सम और तद्भव। और आज हम देखेंगे देशज शब्द, ओके, और विदेशज शब्द और संकर शब्द। ओके, तो हम बात करेंगे, इसको हमने देखा, हम इसको बात करेंगे। तो देखिए देशज शब्द क्या होते हैं। देशज यानी कि जो देश में, यानी कि जो विभिन्न प्रांतों में बोलियां बोली जाती हैं, विभिन्न प्रांतों में भाषाएं बोली जाती हैं, तो आम जो बोलचाल की भाषा हम हिंदी शब्द में अपने रेगुलर में प्रयोग कर लेते हैं, तो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हमने क्या बोला, लोटा, पगड़ी, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई, देशज चीज़ें हो गई। और विदेशज की बात करें कि वे शब्द जो विदेशी शब्द हैं और हम उनको हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, यानी हम अपने आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर लेते हैं, हिंदी भाषा में। जैसे आपका क्या हो जाता है, कॉलेज हो जाता है। ओके, कॉलेज हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी विदेशज चीज़ें हो गई। फिर से एक बार जानते हैं विदेशज शब्द किसे कहते हैं। विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्द जिन्हें हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं या हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कॉलेज हो गया, डॉक्टर हो गया, ओके, डॉक्टर हो गया, शादी हो गया। अब देखिए विदेशज शब्दों में कई प्रकार के आएंगे आपके यहाँ पर, अरबी, तुर्की, फारसी, ये सारे शब्द आएंगे। इन सभी शब्दों को हम पढ़ेंगे और पूरे डिटेल में पढ़ेंगे और आज ही खत्म करेंगे। ओके, और हम बात करें संकर शब्द, तो इसमें मिश्रित शब्दों की हम बात करते हैं। जैसे रेलगाड़ी हो गया, इस तरीके से हो गए, रेलगाड़ी हो गया, तो ये सब मिश्रित में आ गए कि कौन कौन सी भाषाओं को मिलाकर क्या क्या शब्द बने हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे और आज हम लिख के पढ़ेंगे कि चीज़ें जल्दी हमारी खत्म हो जाए और ज़्यादा समझ में भी आए, क्योंकि जब चीज़ें हम लिखेंगे थोड़ा ज़्यादा चीज़ें हम लिखेंगे और उसके हिसाब से आपको समझाएंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमारे देशज, विदेशज और संकर शब्दों को पढ़ेंगे। अब इनका हम डिटेल में जानते हैं, तो इनका डिटेल देखिए आप और अच्छे से समझिए, नोट्स बनाते रहिए। चलिए, और हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर लें जल्दी से जल्दी आपका। ओके, तो आज हम इसको पढ़ते हैं, फिर हम कल इसके क्वेश्चन करेंगे, अदर टाइम में कर लेंगे, लेकिन कल हम आपकी नई क्लास लेके आएंगे। क्वेश्चन का तो अलग से वीडियो आपके कल 2 आ जाएंगे। ओके, तो चलिए हम सीधे आते हैं अपनी क्लास पे। तो पहले हम लिख लेते हैं, फिर बताते हैं। तो चलिए अब हम सीधे आते हैं अपने चैप्टर पे। हमने थोड़ा सा लिख लिया है आपको और हम बताते हैं क्या है। तो पहले हम पढ़ेंगे, देखिए हमने सीधे सीधे लिखा उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर शब्द होते हैं, जिनमें से हमने तद्भव और तत्सम को अच्छे से पढ़ लिया है। आपने वीडियो पिछली देख ली होगी और नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके पीछे देख लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि आपका डिटेल सिलेबस KVS PRT इन्फॉर्मेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाके वहाँ के सारे वीडियो देख लीजिएगा। वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, सिलेबस के बारे में भी, बुक्स के बारे में भी, कौन से बुक मिले और भी सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं, हम पढ़ेंगे अभी तद्भव तत्सम हमने देख लिया था। ओके, ये दोनों हमारे डन हो गए थे। आज हम देखेंगे देशज शब्द। तो देशज शब्द, देखिए देशज नाम से ही स्पष्ट है कि हम अगर इसको हम ऐसे करते हैं, देश प्लस जा, तो देश का तो मतलब देश हो गया और जा का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना। ओके, जा का मतलब होता है उत्पन्न होना, यानी कि जो शब्द देश में उत्पन्न हुए हैं। ओके, जो शब्द जो है देश में उत्पन्न हुए हैं, और देश में उत्पन्न होने का मतलब कि हम बहुत दिनों से उसे बोलते आ रहे हैं, यानी कि मान के चलिए हम आदिकाल से बोलते आ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, जो देश में जो हमारी भाषाएं, जो बोलियां हमारे देश में उत्पन्न हुई, उन्हें हम देशज कहते हैं।
सीधे सीधे हमने लिखा है कि जिनका जन्म देश में होता है। ओके, जिनका जन्म देश में होता है वो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। सीधा हो गया। फिर आगे क्या है आपकी परिभाषा, सीधे देख लीजिए कि विभिन्न प्रांतों की जनता की आम बोलचाल की भाषा। यहाँ पर बात की गई है क्षेत्रीय भाषा, जो हम आपस में बोलते हैं। हर जगह की अलग अलग भाषाएं होती हैं। ओके, हर जगह की, ग्रामीण क्षेत्र की, शहरी क्षेत्र की, सबकी अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो दिया है विभिन्न प्रांतों की जनता की आम बोलचाल की भाषा से विकसित वे शब्द। तो उन भाषाओं से जो शब्द विकसित होते हैं और उन्हें हम हिंदी भाषा में सीधे सीधे ऐसे प्रयोग कर लेते हैं अपनी बोलचाल भाषा में, जैसे हम बोलते हैं, तो वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। ओके, तो चलिए एक बार हम और देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि विभिन्न प्रांतों की, ओके, विभिन्न प्रांतों की जनता की आम बोलचाल की भाषा। जो जनता की आम बोलचाल की भाषा है, उनकी भाषाओं से जो विकसित शब्द होते हैं और हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द। तो हमने देशज शब्दों का मतलब जान लिया और ये परिभाषाएं कहीं नहीं आती हैं, सीधे सीधे उदाहरण आते हैं। सीधे हम प्रयोग कर सकते हैं, सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो हमारे देश में उत्पन्न हुए हैं, बहुत दिनों से बोले आ रहे हैं, हम हिंदी भाषा में प्रयोग करके बोलते हैं, तो वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण क्या है आपका? उदाहरण है आपका क्या? झोला। झोला आप सभी जानते होंगे देशज शब्द है। टांग यानी कि पैर। ओके, फटाफट यानी कि तुरंत। जुगाड़ यानी कि कोई जुगाड़ लगा लेना, कोई आइडिया, तो जुगाड़ बोलते हैं इसको। कुल्हड़। ओके, कुल्हड़ जिसमें हम चाय पीते हैं, कुल्हड़ होता है। ठीक है। बयार, बहुत सारे लोग बयार जानते होंगे, बहुत सारे लोग बयार नहीं जानते। गाँव में जब हवा चलने लगती है तो बोलते हैं बयार चल रही है। ठीक है, तो बयार होता है लोटा, गाड़ी, पिल्ला, खुरपी। अथाह, अथाह मतलब बहुत। ओखरी, ओखरी यानी कि ओखली जिसमें उड़ते हैं चीज़ों को। और सहन करना, ओसाना, कबाड़। ओके, और महकना, कोयला या कोयला भी कह सकते हैं। रोटी, पगड़ी जो सर पे लगाते हैं, और कोल्हू। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, तो कोल्हू हो गया। और क्या हो गया? अलट पलट। अलट पलट, खड्डा यानी कि गड्ढे की बात करेंगे यहाँ पर, खड्डा या गड्ढा। और अच्छा, ये अच्छा भी आपका देशज शब्द है। और फिर बात करेंगे कटारी, खट्टा, कंडा। कंडा बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। जो गोबर के उपले बनाए जाते हैं उन्हें हम कंडा कहते हैं। ठीक है। और ओढ़घनी, ओढ़घनी क्या होता है? जब एक लकड़ी का दरवाजा होता है तो उसमें कुछ लकड़ी की टाइप का ही दरवाजे में फंसाने वाली चीज़ें होती हैं, उसी को ओढ़घनी कहते हैं। और एक होता है कटारी। ओके, तो ये चीज़ें हो गई मेरी देशज भाषा की शब्द है। सॉरी, देशज भाषा है जो है उसके शब्द हो गए, देशज शब्द के जो चीज़ें हो गई। तो हम अब एक बार और इनके उदाहरणों को जान लेते हैं। हमने परिभाषा जान ली कि जो देश में उत्पन्न हुए हैं, जो हमारी प्रांतीय भाषाओं को, आसपास की भाषाओं को हमने हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिया है, वो हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। उदाहरण हमने क्या देखा? झोला, टांग, फटाफट, जुगाड़, कुल्हड़, बयार, लोटा, गाड़ी, पिल्ला, खुरपी, अथाह, ओखरी, ओखरी या ओखली, सहन करना, ओसाना, ओसाना किसी चीज़ को ऐसे, कबाड़ यानी कि जो बेकार चीज़ें हैं, महकना, कोयला और कोयला भी कहते हैं। ठीक है। और रोटी, पगड़ी, कोल्हू, अलट पलट, खड्डा, गड्ढा, अच्छा, कटारी, खट्टा, कंडा और ओढ़घनी और कटारी। तो ये हो गए आपके देशज शब्द। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देशज में इतनी सारी चीज़ें हैं और जो चीज़ें आपकी बची होंगी वो हमारे क्वेश्चन में कवर कर जाएंगी। और हम बात करते हैं यहाँ पर विदेशज भाषा के। तो देखिए जैसे कि हम कहते हैं विदेशज यानी कि विदेशज, विदेश प्लस जा, यानी कि विदेश का मतलब तो विदेश हो गया, जा मतलब उत्पन्न होना। जो भाषाएं विदेश में उत्पन्न हुई हैं। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं? जो भाषाएं विदेश में उत्पन्न हुई हैं उन्हें हम विदेशज भाषा कहते हैं। यानी कि सीधे सीधे परिभाषा हमारी बन सकती है कि विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्द जो हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। ओके, विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्द जो हम हिंदी भाषा में, आम बोलचाल भाषा में प्रयोग करते हैं, वो हमारे विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे वो हमारे क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हमने डॉक्टर बोल दिया, कॉलेज, शादी, अक्ल, अजायब, उर्दू। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी विदेशी चीज़ें। ठीक है। तो हमने सीधे क्या देखा? जो विदेश में भाषाएं उत्पन्न हुई हैं और हम उन्हीं शब्दों को, जो शब्द विदेश में उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं कई शब्दों को हम अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, वो विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण हमने लिया है डॉक्टर, कॉलेज, शादी, अक्ल, अजायब, उर्दू। तो ये सारी चीज़ें आपकी मिक्स हो गई कि अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की सारी चीज़ें आ गई। अब देखिए हम विदेशज भाषा के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। तो विदेशज भाषा के अंतर्गत पहले हम पढ़ेंगे अरबी भाषा। अरबी, अरबी शब्द देखेंगे। ओके, फारसी शब्द देखेंगे, तुर्की शब्द देखेंगे, पुर्तगाली शब्द देखेंगे और अंग्रेजी शब्द देखेंगे।
तो इन सभी चीज़ों को हम अभी विदेशी भाषा के अंतर्गत देखते हैं। ये सभी चीज़ें आपकी विदेशी भाषा के अंतर्गत आएंगी। तो इन सभी चीज़ों को अलग अलग हम जानेंगे और अलग अलग ही यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। तो हमने विदेशी भाषा और देशज भाषा समझ ली, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, देखिए अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली और अंग्रेजी। तो हम इन सभी की भाषाओं के शब्दों को जानते हैं, क्योंकि इसमें आपको परिभाषा जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ना ही परिभाषा आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे आपके शब्द इंपॉर्टेंट है, जो उदाहरण के शब्द होंगे उन्हें ध्यान में रखिएगा। तो चलिए सीधे हम आते हैं अगले स्लाइड पे, और आई होप आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या आप ले लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि विदेशी भाषा के अंतर्गत, विदेशज भाषा के अंतर्गत हमने क्या किया था कि बताया था कि अरबी भाषा पढ़ेंगे, फारसी पढ़ेंगे, पुर्तगाली पढ़ेंगे, तुर्की और अंग्रेजी पढ़ेंगे। तो इन सभी भाषाओं को हम पढ़ते हैं, और जो भी चीज़ें उन सभी शब्दों को हम पढ़ते हैं। और इसमें सारे शब्दों को लिखना संभव नहीं हो पाया था, तो हम जब आपको कल क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको सारी लिस्ट दे देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन कराना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो पहले हम देखते हैं कि पहले कौन से हैं, अरबी शब्द हैं। अरबी शब्द में अक्ल ये पूछा जा चुका है, अजब, अजायब, असर, अल्लाह, अदा, आदत, आदमी, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एग्जाम में। ओके, आखिर, इलाज भी पूछा जा चुका है, इनाम, इस्तीफ़ा, इज्जत। ओके, तो ये लगभग शब्द इसमें पूछे जा चुके हैं, और जो पूछे जाने की संभावना है या पूछे जा चुके हैं वो सभी हम क्वेश्चन में कवर करेंगे आपके। और बात करें इमारत, उम्र, एहसान, औरत, औलाद, कसूर, किस्मत, किताब, हवालात यानी कि जेल, हवालात, शराब, मौलवी, जाहिल, जाहिल यानी कि बताइएगा जाहिल का मतलब क्या होता है, दावत, तमाशा और खत। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे अरबी शब्द हो गए। अरबी शब्द कौन कौन से हो गए एक बार और जानते हैं। तो अरबी शब्दों में हमारे क्या क्या है, अक्ल, अजब, अजायब, असर, अल्लाह, अदा, आदत, आदमी, आखिर, इलाज, इनाम, इस्तीफ़ा, इज्जत, इमारत, उम्र, एहसान, औरत, औलाद, कसूर, किस्मत, किताब, हवालात, शराब, मौलवी, जाहिल, दावत, तमाशा और खत। तो ये सारे अरबी शब्द हो गए। जो सारे बचे हैं तो उनको हम और भी जानेंगे, तो इन चीज़ों को आप जरूर याद रखिएगा, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हम बात करते हैं फारसी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं। अफसोस, ओके, यानी कि चिंता करना, अफसोस हो गया। आतिशबाजी आप जानते होंगे, आबरू, आवाज़, आईना, उम्मीद, गरम, चिराग, चेहरा, चाबुक, चाबुक जानते होंगे आप, चाशनी, जहर, तनख्वाह यानी वेतन, तमाशा, तरकस, दस्तूर, पैमाना, बीमार, मलीदा। ओके, शायद ये मलीदा वो होता है जो लोग गाय और भैंसों को मिला के अनाज खिलाते हैं, शायद उसी को मलीदा बोलते हैं शायद। ओके, और मलाई, मुफ्त, लगाम, शोर, सितार, सरकार, मरहम और शादी। ये सारे क्या हो गए, फारसी शब्द हो गए। तो हम एक बार फारसी शब्दों को और बताते हैं आपको। अफसोस, आतिशबाजी, आबरू, आवाज़, आईना, उम्मीद, गरम, चिराग, चेहरा, चाबुक, चाशनी, जहर, तनख्वाह, तमाशा, तरकस, दस्तूर, पैमाना, बीमार, मलीदा, मलाई, मुफ्त, लगाम, शोर, सितार, सरकार, मरहम और शादी। तो ये हमने अरबी शब्दों को जान लिया और फारसी शब्दों को जान लिया। तो इन सभी शब्दों की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और भी हम लिस्ट में आगे जानेंगे। इसके बारे में आप चिंता ना करिएगा कि यहाँ से आपके एक शब्द भी बाहर जाएंगे। ओके, फिर हम बात करते हैं आगे। आगे क्या है हमारा, पुर्तगाली शब्द। तो पुर्तगाली शब्द में ये सारे शब्द याद रखिएगा, सारे शब्द इंपॉर्टेंट हैं। ओके, ये सारे शब्द इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। तंबाकू, फीता, फीता आप जानते होंगे डोरी टाइप का होता है, बालों में बांधते हैं शायद, फीता वैसे होता है। बाल्टी, अलमारी, आल्पीन, आल्पीन यानी कि जो सेफ्टी पिन बोलते हैं ना, ये आल्पीन उसी को कहते हैं, और अलग तारा। तो इसमें सारे शब्द आप याद रखेंगे पुर्तगाली शब्दों में, तंबाकू, फीता, बाल्टी, अलमारी, आल्पीन और अलग तारा। फिर हम आते हैं तुर्की शब्दों पे। अब देखते हैं तुर्की शब्द कौन कौन से हैं। तो उर्दू हो गया, कालीन हो गया, जो बिछाने वाला कालीन होता है, कुली, कुर्की, कुर्की आप जानते होंगे, कैंची, चेचक, जालिम, बहादुर, मुगल, बेगम, लफंगा, तलाश और तमगा। तो ये सारे शब्द हमारे क्या हो गए, तुर्की शब्द हो गए। कौन कौन से, उर्दू, कालीन, कुली, कुर्की, कैंची, चेचक, जालिम, बहादुर, मुगल, बेगम, लफंगा, तलाश और तमगा। इनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये जल्दी याद नहीं होते, तो समझ समझ के अच्छे से पढ़िएगा तो याद हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं अंग्रेजी शब्दों को। तो अंग्रेजी शब्द में हमने देखा अफसर, जो हम नॉर्मली हम इन शब्दों को हिंदी में ही यूज करते हैं, इसकी हम हिंदी नहीं यूज करते हैं। ओके, ये अंग्रेजी शब्द के रूप में यूज करते हैं। जैसे डॉक्टर को हम चिकित्सक नहीं बोलते हैं, सीधे डॉक्टर बोलते हैं। कप्तान को कप्तान ऑफिस बोलते हैं, कार्यालय नहीं बोलते हैं जल्दी। तो ये क्या हो गया आपका अंग्रेजी शब्द, क्या हो गया, अफसर हो गया, इंजन, अस्पताल, डॉक्टर, कप्तान, ऑफिस, पुलिस, स्कूल, थिएटर, पाउडर, जेल और गार्ड। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हमारी अंग्रेजी शब्द हो गए, जिन्हें हम नॉर्मली बोलते हैं, हर कोई बोलता है, इसकी हिंदी कोई नहीं बोलता है जल्दी। ओके,
तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमने इतने विदेशी शब्दों को जान लिया है, कौन कौन से, अरबी शब्द, फारसी शब्द, पुर्तगाली, तुर्की और अंग्रेजी भाषा के शब्द। तो हमारे क्या हो गए, देशज शब्द और विदेशज शब्द हो गए। अब बच्चे क्या हमारे संकर शब्द। अब उन संकर शब्दों को भी हम जानते हैं, उसके बाद हमारी क्लास एंड होगी। तो ये पूरा हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा, उसके हम बाद नया स्टार्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि हम क्या स्टार्ट करेंगे, और जहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में आपका जल्दी से जल्दी चीज़ें कंप्लीट करा दें। ओके, तो इसीलिए हमने ये लिख के आपको यहाँ पढ़ाने का सोचा है, नहीं तो ये सारी चीज़ें अभी हम लिखते ही रहते और पूरी नहीं होती। ओके, तो इन सभी चीज़ों को देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आते हैं आगे संकर शब्दों पे। अब हम आते हैं सबसे लास्ट में संकर शब्दों पे। संकर शब्द यानी कि वे शब्द जो हैं जो दो भाषाओं के मेल से बनेंगे। याद रखिएगा, दो भाषाओं के जो मेल से बनेंगे वो संकर शब्द कहलाएंगे। दो भाषाओं के मेल से बने शब्द, जैसे हिंदी अंग्रेजी भाषा मिलकर कोई शब्द बन रहा है, अरबी फारसी मिलकर कोई भाषा शब्द बन रहा है, और हिंदी उर्दू मिलकर कोई शब्द बन रहा है, तो ये क्या होंगे, ये हमारे संकर शब्द कहलाएंगे, जो दो भाषाओं से मिलकर शब्द बने हैं। जैसा कि हमने लिखा कि हिंदी संस्कृत से मिलकर कोई भी शब्द बन रहे हैं, संस्कृत फारसी से मिलकर बन रहे हैं, अरबी हिंदी से मिलकर बन रहे हैं, किसी में दो भाषाओं का समावेश होगा, वैसे शब्द क्या कहलाएंगे, संकर कहलाएंगे। तुर्की हिंदी, अरबी फारसी, हिंदी फारसी, अंग्रेजी हिंदी, हिंदी अंग्रेजी, और अंग्रेजी फारसी, और क्या लिखा है, फारसी और हिंदी। तो इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। तो एक एक शब्दों को हम जान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हमने पहले देखा कि पहले क्या है हमारा, एक मिनट, पहले है हमारा संस्कृत और हिंदी मिलकर कौन कौन से शब्द बनाते हैं, जैसे भोजन गाड़ी। ओके, भोजन हमारा संस्कृत शब्द हो गया, गाड़ी हो गई हिंदी शब्द, और रात्रि क्या हो गया, संस्कृत शब्द हो गया, और उड़ान हो गया हिंदी शब्द। तो हिंदी संस्कृत प्लस हिंदी का योग है। जैसे हम यहाँ पर कर सकते हैं उपबोली, उप क्या हो गया, संस्कृत हो गया, बोली क्या हो गई, हिंदी भाषा हो गई। तो ये हमने क्या देखा, तो ये सारे शब्द क्या हो गया, संस्कृत और हिंदी से मिलकर क्या गया, ये शब्द बने हैं, ये संकर शब्द हैं। भोजन गाड़ी, रात्रि उड़ान, उपबोली। ओके, तो और फिर हम देखते हैं यहाँ पर संस्कृत और फारसी मिलकर कौन से शब्द बनाते हैं, दोनों। जैसे विज्ञापन, बाजी, तो विज्ञापन क्या है, संस्कृत हो गया, बाजी क्या हो गई, फारसी हो गई। लोक शाही, लोक संस्कृत हो गया, शाही क्या हो गई, फारसी हो गई। तो संस्कृत और फारसी मिलकर क्या क्या शब्द बनाए, विज्ञापन, बाजी, लोक शाही, और जो शब्द बचे हैं वो हम क्वेश्चन में कवर करेंगे, या हमने आपको लिस्ट देने की बात की है तो हम उसमें बात करेंगे। फिर देखा हमने कि अरबी और हिंदी मिलकर कौन कौन से शब्द बनाते हैं, अखबार वाला, अजायब घर, आम चुनाव, हवा चक्की, किताब घर। तो ये सारे शब्द क्या हो गए, अरबी और हिंदी का मिक्सचर हो गया ये। ओके, पहला अरबी फिर दूसरा हिंदी, क्योंकि सीक्वेंस में ही आपका लिखा है, पहला अरबी फिर हिंदी, अरबी हिंदी, अरबी हिंदी, ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर देखते हैं हम तुर्की और हिंदी। ओके, तुर्की और हिंदी मिलकर क्या बनाते हैं, तोप गाड़ी, तोप तलवार। तो ये क्या हो गया, तुर्की और हिंदी से मिलकर जो संकर शब्द बने, कौन कौन से बने, तोप गाड़ी, तोप तलवार। तो तुर्की हमारा क्या हो गया, तोप हो गया, तो दोनों में तोप आ गया था। फिर हम देखते हैं अरबी और फारसी से मिलकर कौन कौन से शब्द बनते हैं, अरबी हो गया अक्ल, मंद हो गया फारसी, गोता खोर, तहसीलदार, फिजूल खर्च। तो ये क्या हो गया, अरबी और फारसी मिलकर ये शब्द बने हैं। फिर हम बात करते हैं हिंदी और फारसी मिलकर कौन से शब्द बनते हैं। देखिए, हिंदी और फारसी मिलकर हमने यहाँ बनाया है, और फारसी और हिंदी मिलकर हमने यहाँ बनाया है। ओके, तो ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा कि जिस जिस शब्दों में बने हैं आपके। तो कटोरदान, ओके, कटोरदान, तो कटोर क्या हो गया, हिंदी हो गया, दान क्या हो गया, फारसी हो गया, चमकदार, किराएदार। फिर बात करेंगे अंग्रेजी और हिंदी से मिलकर कौन कौन से शब्द बने हैं, टिकट घर, टिकट अंग्रेजी, घर हिंदी, डबल रोटी, रेलगाड़ी, अलार्म घड़ी। ओके, फिर देखते हैं हिंदी और अंग्रेजी से कौन कौन से शब्द मिलकर बने हैं, कपड़ा मिल, जांच मशीन। तो ये शब्द मिलकर क्या बने हैं, हिंदी और अंग्रेजी। यहाँ हमने अंग्रेजी और हिंदी देखा था, तो यहाँ हमने क्या देखा, हिंदी और अंग्रेजी, जांच मशीन। फिर बात करेंगे अंग्रेजी और फारसी से मिलकर कौन कौन से शब्द बने, जैसे जेल खाना हो गया। तो ये सारे शब्द हो गए, और भी शब्दों को हम जानेंगे। और फिर आगे क्या है, फारसी और हिंदी मिलकर कौन कौन से शब्द बना रहे हैं, जेब कतरा, जेब हो गया फारसी, कतरा हो गया हिंदी, कमर हो गया फारसी, पट्टी हो गया हिंदी। तो इन सभी चीज़ों में आपको एक चीज़ और क्लियर हो गई होगी कि अलग अलग चीज़ों को आपको पता भी चल गया होगा कि कौन से तुर्की शब्द हैं, कौन से फारसी शब्द हैं। वहाँ से पढ़ने के अलावा भी आपने यहाँ पे जान लिया होगा कुछ शब्दों को जो वहाँ पे आपको नहीं मिले होंगे। तो ये सारे शब्द हो गए, हम एक बार और रिवाइज कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओके, संस्कृत और हिंदी मिलकर भोजन गाड़ी, रात्रि उड़ान, ओके, और उपबोली। संस्कृत फारसी विज्ञापन, बाजी और लोकशाही। अरबी हिंदी अखबार वाला, अजायब घर, आम चुनाव, हवा चक्की, किताब घर। तुर्की हिंदी तोप गाड़ी, तोप तलवार। अरबी फारसी अक्लमंद, गोताखोर और तहसीलदार, फिजूल खर्च। हिंदी और फारसी आपका कटोरदान, चमकदार, किराएदार। अंग्रेजी हिंदी मिलकर क्या बनेगा, टिकट घर, डबल रोटी, रेलगाड़ी, अलार्म घड़ी। और हिंदी और अंग्रेजी मिलकर क्या बनेगा, कपड़ा मिल, जांच मशीन। और अंग्रेजी फारसी मिलकर बनेगा आपका जेल खाना। और अरबी फारसी और हिंदी मिलकर बनेगा जेब कतरा और कमर पट्टी। ओके,
तो ये सभी हमारे ये शब्द उत्पत्ति के आधार पर हमने 5 शब्द खत्म कर लिए। और अगला जो हम शब्द का सीक्वेंस लाएंगे, कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में एक ही वीडियो में आपका खत्म हो जाए, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कराना चाहते हैं। ओके, तो इसलिए अगर आपकी थोड़ी वीडियो बड़ी हो जा रही है, क्योंकि हम यहाँ कम लिख के इसलिए बताएंगे कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल जाएँ। और इसके हम क्वेश्चन की वीडियो भी आज बनाएंगे और कल आपको नेक्स्ट वीडियो भी आएगी नेक्स्ट चैप्टर की। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रहिए, देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, क्योंकि आजकल वीडियो पे थोड़ा रिस्पांस कम आ रहा है आप लोगों का, उधर से ही आ रहा था। तो प्लीज़ देखते रहिए, वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि जब तक मोटिवेशन नहीं मिलता है थोड़ा सा, तो अंदर से भी मोटिवेशन नहीं आता है। तो आप लोग ही हमारा मोटिवेशन है, आप हैं तभी हम हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप लोग भी देखिए, क्योंकि आप ही लोगों ने कहा था कि प्लीज़ हिंदी का सिलेबस पूरा करवाइए। आपकी मैथ्स की भी क्लासेस चल रही हैं और वो भी पूरा कराया जाएगा, और हर संडे उसमें आपको NCERT मैथ्स के क्वेश्चन कराए जाएंगे। वैसे आपका चैप्टर वाइज चलेगा, NCERT मैथ्स के क्वेश्चन आपको हर संडे कराए जाएंगे, और उसमें भी जो क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपके होंगे NCERT के, वो भी सारे कराए जाएंगे। देखिए, अगर समय बचता है तो हम आपकी कंप्यूटर की क्लास लास्ट में लाएंगे। 5 नंबर जहाँ से आपके पक्के होंगे, आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अभी हम नोट्स बना रहे हैं कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर के जब नोट्स बन जाएंगे तो एक ही क्लास में मैराथन हम लेके आएंगे, या संडे आपकी कंप्यूटर लाके पूरा कर देंगे। तो कम से कम समय में पूरी नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएगी, और हम पूरा कंप्यूटर पढ़ लेंगे, नोट्स मेरी थोड़ी सी बन जाए, उसके बाद चीज़ों को हम बताएंगे आपको। तो चलिए, ये क्लास हमारी हिंदी की है, हिंदी की यहीं पर खत्म होती है। उत्पत्ति के आधार पर हमने सारे शब्दों को जान लिया। और इसके साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, वहाँ पर इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, और वीडियो की लिंक और आपको वहाँ पे NIOS बुक का PDF मिल जाएगा। कुछ PDF बचे हैं, उन्हें भी हम डाल देंगे। तो उन चीज़ों को देख लीजिएगा और इन सभी क्लास को अच्छे से करिए, नोट करिए, नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि एग्जाम आपके नज़दीक हैं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, फरवरी में हो या बाद में हो, तो रिस्क मत लीजिएगा। प्लीज़ पढ़ते रहिए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन लेने से कोई भी पढ़ाई नहीं होती है। तो ठीक है, इसी के साथ हम ये क्लास खत्म करते हैं। और हमने आपको उससे कल क्वेश्चन एक पूछा था कि बारात सही है कि बारात सही है, ये बारात सही है या बारात सही है। तो आपने किसी ने जवाब नहीं दिया था, तो ये क्या कहेंगे हम, बारात सही है। ओके, बारात नहीं सही है, बारात सही है, बारात। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलती है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करते रहिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। तो ठीक है, इसी के साथ क्लास एंड करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।